हाय फ्रेंड्स। सो आज कंपेयर करेंगे विप्रो और कैपजेमिनी। विप्रो और कैपजेमिनी दोनों ऑलमोस्ट ब्रांड में और वैल्यू में रैंकिंग दोनों की बराबर है। और कभी भी प्रोडक्ट कंपनी और सर्विसेज कंपनी को डिफरेंस करना आसान होता है, या कभी भी बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी को डिफरेंस करना आसान होता है। लेकिन जो दो कंपनियां जो टॉप 10 में आती हैं और दोनों बिल्कुल आसपास हो, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि, और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा ज्वाइन करना सही रहता है। तो जो पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा वो है ऑन साइट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कल्चर। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा जो उतने बड़े पॉइंट्स नहीं है, जो बड़े टॉपिक्स में आए, लेकिन वो आपको डिसाइड करने के लिए काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। दोनों ही कंपनियों में आपकी इनिशियल 2 से 4 साल तक जॉब सेफ रहती है। उसके बाद जो है आपके परफॉर्मेंस और आप कैसे मैनेज करते हैं अपने पीएस को और अपने जो है जो सीनियर्स को, उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपको सिर्फ 2-4 साल के लिए काम करना है तो कैपजेमिनी और विप्रो दोनों ही अच्छे हैं। और जॉब सिक्योरिटी है। नाउ वर्क कल्चर की बात करते हैं। तो दोनों जगह के वर्क कल्चर में देखो, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में गए हैं, कौन सा मैनेजर है। लेकिन ओवरऑल दोनों का वर्क कल्चर भी ऑलमोस्ट इक्वल है। एक दो चीज़ें जो डिफ़र ये हैं, विप्रो का जो है वो मैंने अभी अभी तक की वीडियो में नहीं बताया था। विप्रो का सबसे जो ख़राब बात ये है कि आपको उनके ऑफिस में 9.5 आवर्स रहना है। चाहे आप प्रोजेक्ट में हो नहीं हो, आपको 9.5 आवर्स रहना है। और अगर आपको मैनेजर ख़राब मिल गया तो वो आपको पूरे 9.5 आवर्स आपको बेंच पे ही बिठा, आपको अपने डेस्कटॉप पे बैठने को कहेगा, खासकर जब वर्क फ्रॉम होम नहीं हो तो। और तो ये इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में काम नहीं भी हो तो भी आपको डेस्क पे बैठना है, जो कि कैपजेमिनी में नहीं है। कैपजेमिनी अगर आपका काम हो जाता है और अगर आपका मैनेजर फेवरेबल है तो आपको अननेसेसरी सिर्फ बैठ के एक्टिंग नहीं करनी है कि हाँ मेरे पास काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं डेस्क पे बैठा हुआ हूँ। ये विप्रो का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ड्रेसिंग पे मैं बात करता हूँ तो कैपजेमिनी में ड्रेस फॉर्मल है, और विप्रो में सिर्फ क्लाइंट आता है उसको छोड़ के विप्रो में आप ड्रेस में, विप्रो इज़ मच बेटर देन कैपजेमिनी। और लेकिन ये जो 9.5 आवर्स वाला मैंने बताया वो बहुत एम्प्लॉयज़, आपको सुनने में शायद लगेगी अरे यार 9.5 आवर्स तो वैसे ही बैठना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट फॉर द 9.5 आवर्स अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं भी हो तो। नाउ कमिंग टू द सैलरी कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो दोनों के कॉम्पनसेशन, चूँकि दोनों सर्विसेज कंपनी आसपास है, दोनों के कॉम्पनसेशन बराबर है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि दोनों ही कंपनियों में जो है वेरिएबल बोनसेस हैं। और वो जो बोनसेस हैं वो विप्रो जो है आपको 3 महीने में एक बार देती है, मतलब साल में 4 बार देती है, क्वार्टरली बोनस रहता है। और कैपजेमिनी जो है साल में बोनस एक बार देती है। तो जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो और कोई भी विप्रो या कैपजेमिनी अगर आपको पसंद नहीं आती है तो विप्रो में जो है आपको बोनस का उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि क्वार्टरली बोनस मिलता है। लेकिन अगर आप कैपजेमिनी में काम करते हो तो कैपजेमिनी में आपको ईयर एंड में बोनस मिलेगा। तो अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो तो आपको उस बोनस का नुकसान हो जाएगा। तो ये कैपजेमिनी का नेगेटिव पॉइंट है। तो ये फैक्टर आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर क्या ओपिनियन। ऑन साइट की बात करते हैं। ऑन साइट में कैपजेमिनी फ्रेंच कंपनी है, विप्रो इंडियन कंपनी है। और ऑन साइट दोनों में है, लेकिन मुझे लगता है कि
बीइंग एन इंडियन कंपनी अगर आप विप्रो ज्वाइन करते हैं तो विप्रो में ऑन साइट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी कैपजेमिनी जो कि फ्रेंच कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो बाकी कंट्री से भी बुला सकते हैं। बट विप्रो में मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो अगर ज़रूरत है, आजकल तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर भी वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं। सो इन दैट वे ऑन साइट का अगर हम सिर्फ ऑन साइट फैक्टर कंसिडर करें, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी देखो बहुत बार प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि विप्रो में ज़्यादा है तो आपको विप्रो ही ज्वाइन करना है ऑन साइट के लिए। डिपेंड्स, कैपजेमिनी में भी मिल सकता है, विप्रो में मिल सकता है, लेकिन चांसेस जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑन साइट की विप्रो में ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू लोकेशंस, तो दोनों ही कंपनियों के इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस पे जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ कैपजेमिनी भी है और विप्रो भी है। तो लोकेशन वाइज जो है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ज्वाइन कर सकें जो आपके नियरेस्ट लोकेशन हो। अगर आप मेट्रोज़ में काम कर रहे हैं तो बॉम्बे, बेंगलोर, तो वहाँ तो आपको खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर्स जो है दोनों ही कंपनियों में मुझे लगता है मैनेजर्स तो सारे कंपनियों में एक ही होते हैं। मतलब उनका काम ही है कि भाई मैंने तो लाइफ टाइम काम में किया नहीं, अब तुम लोग ढंग से तुम लोगों से मैं काम करवाऊँगा सैटरडे, संडे, मंडे। तो खैर इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों कंपनियों में वीकेंड काम होता है, जिसमें एग्जांपल दिया। और तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने कवर किए हैं। और बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स मुझे लगता है कि बेनिफिट्स दोनों में कॉमन है। आपको जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारे बेनिफिट्स आपको विप्रो में भी हैं और कैपजेमिनी में है। तो बेनिफिट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइक की बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों में हाइक जो है 2 से 8% रेंज है। और अगर कोरोना जैसा टाइम आ गया तो 0% भी आता है। और कैपजेमिनी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन विप्रो में ऐसा होता है कि अगर आपको 0% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये साल जो है आपको 0% इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो बेचारे लड़के को जो है मतलब कोई डाउट नहीं रहे कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं मिला, तो वो 0% का भी इंक्रीमेंट पकड़ा देते हैं। ऑलवेज सर्विस कंपनी में एक चीज़ का ध्यान रखना कि सैलरी बार्गेन पहले कर लेना, उनके इंक्रीमेंट का वेट मत करना, क्योंकि वो इंक्रीमेंट या तो आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो। आएगा भी तो 2 से 5% आएगा, तो आपको कोई तो दोनों ही कंपनी में जब आप ज्वाइन करो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैपजेमिनी इज़ ए कंसल्टिंग कंपनी। तो बहुत बार ये होता है कि कैपजेमिनी आप ये सोच के ज्वाइन करते हो कि मैं उनके ऑफिस में काम करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपजेमिनी आपको दूसरी कंपनी में भेजते हैं। विप्रो भी ऐसा करती है, लेकिन कैपजेमिनी में ये विप्रो से कहीं ज़्यादा है कि अगर आप ज्वाइन करते तो हो सकता है आपको किसी और की क्लाइंट साइड पे आपको भेज दिया जाए। वो भी मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन क्लाइंट साइड पे। जैसे मान लो आप बेंगलोर, बॉम्बे में काम कर रहे हो, आपको बेंगलोर, बॉम्बे में ही क्लाइंट साइड पे भेज देंगे। विप्रो भी ऐसा करती है, लेकिन विप्रो में उतना नहीं है। तो ये कैपजेमिनी का निगेटिव पॉइंट है। अगर आप क्लाइंट साइड पे काम कर सकते हो तो फिर कैपजेमिनी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब दोनों कंपनियाँ ऑलमोस्ट बराबर, तो जहाँ भी आपकी सैलरी ज़्यादा हो, जहाँ आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा हो, बल्कि मैं तो कहूँगा जहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छा हो वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। और सैलरी अगर इक्वल हो तो फिर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो। विप्रो में एक और चीज़ है, विप्रो के कैंपसेस बड़े हैं तो वहाँ थोड़ा यूनिवर्सिटी का फील आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।